अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग। लेट नाइट लाइव आने का मकसद है, जैसे आप तस्वीर में देख रहे होंगे कि शेख सईद बावज़ीर, जिसका कुछ ही यानी घंटे पहले कत्ल कर दिया गया, एक सोशल वर्कर बेहतरीन, जिसका आज ही जो है केस से बरी हुए थे कई केसेस, जिसका थोड़ा सा आप लोग खुलासा देखिए। मैं शेख सईद बावज़ीर, आज मैं सारी आवाम को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। ये नामबल्ली कोर्ट के अंदर, सेक्शन कोर्ट के अंदर मेरा केस 2017 में मेरे ऊपर केस डाला गया था, जो कोर्ट एफआईआर किया गया था। कोर्ट एफआईआर में कंप्लेनर मेरा नाम नहीं डाला था। चंद्रायन गुट्टे की पुलिस पीएस से एफआईआर में मेरा नाम डालकर A1 बना दी थी, जबकि कंप्लेनर मेरा नाम कोर्ट एफआईआर में नहीं डाला था, दो जनों का नाम डाला था दूसरे। तो पुलिस चार्जशीट में मेरा नाम डालकर A1 बना दी थी मेरे को। और ये कंप्लेनर है गौस, जहाँ तक मेरे को मालूम, नाम भी उसका याद नहीं है। ये कंप्लेनर है 2017 में मेरे पे रेप केस किया गया था, तो रेप केस 2019 में मेरा बरी हो चुका है। तो ये केस डालने की वजह ये थी पुलिस वालों को कि शेख सईद बावज़ीर की हाई कोर्ट से बिल कैंसिल कराए थे 2018 में। तो जब 2017 में ये 506 केस डाले बाद हाई कोर्ट को क्या करें इन लोगों, 2017 में 506 डाले बाद मेरी शीट खोला गया। ये 506 के बेस पे मेरी शीट ओपन किया गया 17 में। उसके बाद शीट ओपन करे बाद हाई कोर्ट को जाकर ये बच्ची के गौस की बेटी का जो रेप किया गया बोले थे, उसकी बेटी का कोर्ट में कंप्लेंट डालकर मेरी हाई कोर्ट से बिल कैंसिल किए। तो मैं सुप्रीम कोर्ट गया था, सुप्रीम कोर्ट से बिल को डाला, तो सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 1 महीने के अंदर केस ख़त्म करो बोल के आर्डर दिया था। तो अल्लाह का करम है 2019 में वो केस भी बच्ची का जीत गया था। उसी का बाबा ये केस डाला था। ये जो इसके पीछे जो भी काम कर रहा था वो सारे राज आप लोगों के सामने मैं नामा लेकर बोल चुका हूँ। मगर यही कहना चाह रहा हूँ, मेरे चाहने वालों की दुआ थी और मेरे माँ बाप की दुआ है, बुजुर्गान दीन का सदका है अल्लाह का और नबियों का, उनके सदक़े तूफ़ैल में मैं आज केस से बरी हुआ हूँ। ये चौथा केस है मैं जो जीत चुका हूँ। ऐसे कई केसा मुझे डाला जा रहा है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ पुलिस से, तुम लोग पॉलिटिशियन के दबाव में, एमएलए एमपी के दबाव में कितने केसेस बुक कर सकते। अल्लाह की अदालत में तो ज़रूर पकड़ूंगा। यहाँ की अदालत में अगर इंसाफ ना मिलता तो अल्लाह की अदालत में हशर में तो कालर पकड़ के बोलूँगा तुम लोगों का, कौन से लीडर से मुझे ऊपर फोना करा कर केस डलवा रहा। अरे याद रखो, मेरे को अगर सता रहे हैं तो ऐसे कितने गरीबों को आप लोग सता रहे होंगे। अरे पुलिस को शर्म आना चाहिए कि कंप्लेनर कोर्ट एफआईआर में मेरा नाम नहीं डालता तो आप लोग चार्जशीट में एफआईआर में नाम डालते। तो मैं शुक्र अदा करता हूँ मेरे रब का, और मेरे चाहने वालों की दुआ थी, जिलपल्ली म्यूनसिपल की आवाम की दुआ थी, और ये जज साहब CMM के जज साहब कन से आज बाइज्जत भरी हुआ हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ दुश्मनों को, याद रखो शेख सईद बावज़ीर काम से तुमको जवाब देंगा, तुम्हारी नाकामी तुम्हारे काम से बताएंगा। और दल्लालो सुनो और दलिंदर आप लोग भी सुनो, याद रखो हमको अगर केसों में बुक कराया जाएगा तो हम ज़रूर, कानून पे हम पे भरोसा है, हम केसा जीतते रहेंगे, आवाम का काम करते रहेंगे। ये केसों से हम डरने वाले नहीं हैं। तुम्हारे सर पर हाथ तुम्हारे पॉलिटिशियन MP MLA काउंसलरों का होगा, हमारे सर पर हाथ हमारे माँ बाप का और मेरे रब का साया है हम पे, हमारे ऊपर, और बुजुर्गान दिन का साया है, उनके नजरे करम है हमारे ऊपर। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, शेख सईद बावज़ीर को डरा नहीं सकते। तुम लोग मर्डर कराना चाह रहे हैं, मर्डर कराओ, मारना चाह रहे हैं, अकेला भिड़ता हूँ, याद रखो 3 बजे रात को भी रोड के ऊपर अकेला दिखता हूँ, 4 बजे रात को, कभी भी आ जाओ, वेलकम, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। आगे भी इंतज़ार करिए, और भी केसेस के वीडियो आएंगे, और भी आवाम के दरमियान में वीडियो आएंगे, ज़रूर बताऊँगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। तो आप सब ने देखा कि आज ही जो है शेख सईद बावज़ीर केसेस से बरी हुए
और आज ही उन्होंने कहा कि इनका मर्डर भी होने वाला हो सकता है। और पिछले कुछ दिनों पहले भी इन्होंने महमूद अली होम मिनिस्टर से भी बात की थी, उनको बताया था कि साहब केसेस बुक करो जिस जिसके नाम है, और जिस जिसके नाम है वो केसेस बुक करने के लिए गुजारिश की उन्होंने। और आज अंजाम देख लिया कि क्या हो गया। जब अपने ही आस्तीनों में सांप पलने वाले हैं तो बाहर वाले दुश्मनों का क्या कर सकते हैं। तो ये जो कत्ल हुआ, जो मर्डर हुआ, ये मर्डर शेख सईद बावज़ीर का नहीं हुआ, बल्कि एक हक़ पे चलने वाले नौजवान, जितने भी नौजवान हैं पुराने शहर में जो अपनी कौम के लिए काम करते हैं, जो अपनी कौम के लिए तड़प रखते हैं। हम लोग एक मुसलमान है, मुसलमान का नाम है सलामती वाले, सलामती के साथ रहने वाले, ईमान के साथ रहने वाले, एक दूसरे के लिए काम आने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। लेकिन यहाँ तो इतनी गंदी सियासत हो चुकी है। ये सियासत ना मस्जिदों में बची हुई है, ना घरों में बची हुई है, ना ही सियासत के बड़े बड़े ऑफिसेस में। तो ये बहुत बड़े अफसोस की बात है। लाइफ के ज़रिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अब भी जो है हुकूमत से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों के लिए कार्रवाई करिए जो नाहक दूसरों को परेशान करते हैं, नाहक केसेस बुक करते हैं, जो अपने पावर के ज़रिए से, अपनी सीट के ज़रिए से। और मैं जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ, जो चन्नानगुट्टा हलक़े असम्बली के मजलिस लेजिस्लेटिव असम्बली के मेंबर है और कायद है, हबीब मिल्लत है। तो मैं अदबाना दरख्वास्त करता हूँ कि इस मामले में बहुत ज़्यादा गहराई से इसकी तफ्तीश करिए, इसका इन्वेस्टिगेशन करिए, और इस इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए एक एक साजिश करने वाले शख्स को, जिसने इस सईद बावज़ीर को बुलाकर दोस्ती के नाम पर बुलाया, ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा ही होता है अक्सर, दोस्ती के नाम पर बुलाया जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो एक, यानी जब कम एज के थे, तो एक फ़िल्म देखे थे जिसका नाम तो याद नहीं आ रहा है, लेकिन जिसमें उसका सगा भाई ही उसके भाई के दोस्त को बुलाता है, बुला के गुंडों के हवाले करता है, उसका कत्ल कर देते हैं। सेम इसी तरह शेख सईद बावज़ीर का काम किया गया। और मैं इस मैसेज के ज़रिए ये भी कहना चाहता हूँ कि पुलिस का फेलियर है, ये बहुत बड़ा फेलियर है। और इसलिए फेलियर है क्योंकि शेख सईद बावज़ीर ने बार बार रिक्वेस्ट की, केसेस बुक करो, धमकियां आ रहे हैं और ऐसे से साजिशें रच रहे हैं लोग, तो इसके लिए ना कार्रवाई की गई, ना केस बुक किया गया। कानून सबके लिए एक है। जब लॉ एंड ऑर्डर का जब मैटर आता है, मामूली अभी जैसा शेख सईद बावज़ीर का वीडियो देख रहे थे बल्लागुड़े में, जिस तरह पब्लिक का हुजूम था, पुलिस वाले सिर्फ क्या कर रहे थे, वो हुजूम को हटाने के लिए, हकालने के लिए उन लोग को डरा रहे थे। तो ये डर मुजरिमों के लिए डालो ना, आप लोग मुजरिमों के लिए डालो। और मुजरिमों को खुला छूट दिए हुए, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो लैंड ग्रैबर बने हुए कब्ज़ा करते हैं ज़मीनों पे, नालों पर। और इसके ज़रिए जो पिछले लॉकडाउन के बाद में जो सैलाब आया, तूफ़ान आया, कट्टे तोड़े गए या टूटे गए, ये किसने किया, किसने कब्ज़ा किया? जो पानी जाने वाला रास्ता है, जहाँ से उस्मान सागर के लिए शेख सईद बावज़ीर ने इतना जो है इसके लिए आवाज़ उठाई, वहाँ उस्मान सागर की बात बता रहा हूँ मैं, कि वहाँ से जो उसका जो जाने वाला नाला है, कट्टा है, पानी जाने वाला फ़्लो जब ज़्यादा हो जाता है, वो उसका रास्ता इब्राहीमपट्टनम तक जाता है। लेकिन इब्राहीमपट्टनम के रास्ते में ही लैंड ग्रैबिंग की गई, यानी उतने रास्ते में नहीं, ये जो है तेलंगाना के रास्ते में, हैदराबाद के सरहद के रास्ते में से ही उसको लैंड ग्रैबिंग की गई। तुम खाए जैसा करो, मैं रोके जैसा करूँगा,
तुम रोए जैसा करो, मैं मारे जैसा करूँगा। ये मिली भगत सबकी चाल है। मैं सियासत से यकीन मानिए कि नफ़रत करने लगा हूँ। मैं जो है एक सियासत में काम खुशी से करने के लिए आगे भी बढ़ा था, लेकिन मैंने देखा कि सियासत गंदी नहीं है, सियासत को गंदा करने वाले बैठे हुए हैं, जो कायदीन का नाम बदनाम करते हैं, और जो कायदीन कौम के लिए पार्लियामेंट में आवाज़ उठाते हैं, एमएलए हमारे आवाज़ उठाते हैं, एमपी हमारे आवाज़ उठाते हैं, लेकिन लोकल लीडर्स, ये दलाल, ये एजेंट, मैं इतना बताना चाहूँगा, हकीकत में ये जो है किसी को भी बेच सकते हैं, किसी को भी बेच सकते हैं, अपने भाई को, हर किसी को बेच सकते हैं, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए और अपने मफाद के लिए। मैं एज ए प्रेसिडेंट, रीयूनियन यूथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट होने के नाते मेरा ये फ़रीज़ा है कि मैं डीजीपी तेलंगाना और सीपी चन्नानगुट्टा के एसएचओ, बल्लागुड़ा के एसएचओ तमाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं कायदीन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, होम मिनिस्टर महमूद अली से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ केसीआर, टीआरएस के जो हमारे सीएम हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और तमाम, चाहे वो अपोजिशन के लीडर्स हो या फिर जमात के लीडर्स हो, सबसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ इसकी तह तक जाए, मुजरिमों को अपने अंजाम तक पहुँचाए। अगर नहीं पहुँचाएंगे, जो भी इसके सपोर्ट में काम कर रहे हैं, जितने भी लोग जो चाहे वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं या फिर इसके लिए काम नहीं करेंगे, मैं ये समझता हूँ कि सारे कातिल है शेख सईद बावज़ीर के, क्योंकि पुलिस भी उतनी गुनहगार है। क्यों गुनहगार है? क्योंकि पुलिस ने केस बुक नहीं किए, पुलिस ने उसको नॉर्मल लाइट लिया। एक मर्डर कुछ महीने पहले हुआ था पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब, बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन के सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पे मर्डर हुआ। 5 मिनट के रास्ते पे वो शख्स ने शिकायत भी की थी कि मुझे धमकी आ रही है, मर्डर होने वाला है। पुलिस ने लाइट लिया और वहाँ उसका मर्डर हुआ। फिर उसके बाद आज ये बहुत बड़ा शर्मनाक और अफसोसनाक और बहुत ही जो है बहुत शर्मनाक वाक़या हुआ है। ये वाक़या बहुत अफसोस और तकलीफ़ के साथ है। मुसलमान हम लोग जो है इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम पाक एक बाबरकत मज़हब है, और हम लोग जो है मुसलमान कहलाते हैं। मुसलमान का मतलब क्या है? मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि दलाली करना किसी की। मुसलमान का मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए मखबेरी करना, मखबेरी के लिए किसी को बेच देना, किसी का मर्डर करवा देना, किसी को मार देना, किसी को लूट लेना, किसी को तबाह कर देना, किसी की ज़मीन कब्ज़ा कर देना। ये मुसलमान का काम नहीं है। ये काम यहूद भी जो है नहीं करते। वो अल्लामा इकबाल के जो है शायरी है ना, बताते हैं ना कि जो ऐसे काम कर रहे हैं हम लोग आज, ऐसे जो जिसको देखकर शर्माए यहूद भी शर्मा जाते हैं। मुशरिकीन मक्का जो थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, वो लोग अगर आज होते ना तो ये इस्लाम देख के इस्लाम ला लेते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग ये समझते थे अरे इस्लाम लाना यही है, कलमा पढ़ना, कलमा पढ़ के सब किया जा सकता है, मर्डर करवाया जा सकता है, ज़मीन कब्ज़ा की जा सकती है, लोगों का हक़ दबाया जा सकता है, लोगों को तबाह किया जा सकता है, कुर्सी के लिए सियासत किसी भी तह तक जा सकती है, किसी को भी पीछे से जो है गैम्बलिंग करके किसी को भी पीछे से केसेस बुक किए जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। अगर ये वो लोग सोचते तो कभी के इस्लाम लाते थे, ऐसा इस्लाम जो हम और आप आज लेकर चल रहे हैं। याद रखिए, नौजवानों से मेरी ये बात कहनी भी ज़रूरी है कि नौजवान आज होश में आए, होश में आइए। हिंदुस्तान के हालात किस तरह है सबको पता है, सब देख रहे हैं। तो अपने होश के नाखून लीजिए, होश में आइए। सियासत क्या है क्या नहीं है, बच्चे से लेकर बड़ों को सबको मालूम है। गंदगी है, लेकिन गंदगी को साफ़ करने के लिए किसी को तो उठना पड़ेगा। एक शेख सईद बावज़ीर आज इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुके हैं, लेकिन ऐसे हज़ारों लाखों शेख सईद बावज़ीर इंशाअल्लाह आगे खड़े होंगे। ज़वाल जब आता है तो दुश्मन बौखला जाता है, जब उसके बस में नहीं होता ना काम करना, किसी को रोकना। शेख सईद बावज़ीर को रोकने के लिए फ़ेल हो गए सल,
आज जो केसेस से बरी हो गए शेख सईद बावज़ीर मरहूम, अल्लाह मग़फ़िरत करे, जन्नत में ऊंचा मकाम अता करे और आखिरत के सवालात में आसानी करे, ख़बर में रहमत के दरवाज़े खोले। उसने कौम के लिए, कौम के हक़ के लिए ये काम अपनी जान दे दी। और वो कह रहे थे तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ते से तकरीबन ये बात कह रहे थे कि मेरी जान को ख़तरा है, मेरी जान का कभी भी जो है मर्डर हो सकता है, कत्ल हो सकता है, बराबर ये कहना था। यहाँ तक कि कॉल किया, उस शख्स ने कॉल किया, महमूद अली होम मिनिस्टर साहब को कॉल किया, किस किस को कॉल नहीं किया। आज देखिए अंजाम क्या हो गया, शेख सईद बावज़ीर को बुलाकर कत्ल कर दिया गया, क्योंकि नहीं कर सकते ना, मुकाबला नहीं कर सकते हक़ का। ये मुनाफिकीन, ये गद्दार और ये जो है कज़्ज़ाब, ये जो लैंड ग्रैबर्स है और ये लोग जो इंसानियत के दुश्मन है, ये लोग चाहे कितना भी पावर रखने दो या कितना भी ताकत रखने दो, सामने से मुकाबला नहीं कर सकते हक़ का, क्योंकि अल्लाह ने हक़ पे चलने वालों की आवाज़ में, उसकी आँखों में रुआब दिया है और वो रुआब का सामना नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा खंजर पीछे से ही मारा गया है। तारीख़ गवाह है, इस्लाम गवाह है, खंजर हमेशा पीछे से मारा गया है और ये खंजर याद रखिए वापस भी पलट सकता है। अल्लाह के पास हर चीज़ का अदल है, इंसाफ है और वाक़ई में बहुत बेहद तकलीफ़ और अफसोस की बात है। मैं शेख सईद बावज़ीर के घर वालों को ये कहना चाहता हूँ कि सब्र से काम ले। मौत का वक्त मुतय्यन था, बेशक ये कातिल इसके ज़िम्मेदार है, ये सबब बन चुके हैं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, आप लोगों को इसका अजर दे, क्योंकि आपके भाई ने, आपके बेटे ने हक़ के लिए जान दी और वो राय बेकार नहीं जाएगा, इंशाअल्लाह नहीं जाएगा, रायगार नहीं जाएगा। और आप लोग जो है साबित कदम रहिए, मजबूत रहिए। आगे आपको इस केस के लिए, विटनेस के लिए, चाहे वो कोर्ट हो, कचहरी हो, पुलिस स्टेशन हो, आपको बोला जाएगा, खरीदने के लिए बताया जाएगा, आपको खामोश रहने के लिए बताया जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 बनता है ना हैदराबाद में, ख़ास करके पार्ट 1 पार्ट 2 बनता है, तो पार्ट 2 बनाने की कोशिश हो सकती है। तो पार्ट 1 हमेशा बने हुए रहिए, पार्ट 1 बने रहेंगे, हक़ में रहेंगे तो अल्लाह आपका साथ देगा। और इस शख्स को, जो बेगुनाह शख्स है जिसका कत्ल हुआ, इस भाई का, या कत्ल को जो सज़ा, इनके जो कातिलों को सज़ा नहीं मिलेगी, कातिलों को सज़ा दिलाना है, तो आप लोग हक़ पे रहिए, डटे रहिए। हम भी आपके साथ हैं, हम बराबर आपके साथ खड़े रहेंगे हक़ के लिए। सहाबा ने, खुलफा राशिदीन ने अपनी जानें दी, तो ये कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी अल्लाह की अमानत है, मौत सबको आनी है। शेख सईद बावज़ीर को कल या परसों ही किसी एक भाई ने मेरे आज बताया मुझे कि जा रहे थे रास्ते में से, तो उनको कहा कि शेख भाई आप कैसा जा रहे हैं, आप अपनी प्रोटेक्शन करिए, ऐसा अकेले आप फिर रहे जिधर चाहे। तो सईद ने ये बात कही थी कि भाई ना मौत से पहले मौत है, ना मौत के बाद मौत है। सलाम है शेख सईद बावज़ीर को, उसने जो है अपने हक़ के लिए जान दे दी। कातिलों कितना बचोगे, अर्श वाले का मीज़ान बराबर हमेशा रेडी रहता है। और शेख सईद बावज़ीर का आज जो वीडियो मैंने बताया शुरू में, उसमें शेख सईद ने कहा कि तुम लोग यहाँ कर लोगे तो मेरा मर्डर करा लोगे, मैं तुमको अल्लाह की अदालत में पकड़ूंगा। वहाँ नहीं बच सकते आप लोग, कोई भी नहीं बच सकता, चाहे वो कितनी भी ताकतें रखने वाला हो। अल्लाह की ताकत के सामने कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ज़र्रा बराबर नहीं है। एक हवा तेज़ चला दे तो तूफ़ान आ जाते हैं, ज़मीन को गर्म कर दे तो सैलाब, ज़लज़ले आ जाते हैं, पानी को हिला दे तो सैलाब आ जाते हैं। अल्लाह की अदालत सबके लिए है। रीयूनियन यूथ फेडरेशन बहुत कंडम करती है। मैं तमाम हमारी टीम की तरफ से तमाम बावज़ीर फैमिली को ये हमारी ताज़ियत देता हूँ कि अब आप लोग ताज़ियत लें, आपके गम में हम भी शामिल हैं। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, सब्र जमील दे। और इसके साथ आखिरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बारकस की आवाम के लिए बहुत ही जो है तमाचे की बात है।
आप लोग खाली अंदर अंदर बस रहिए। इसीलिए सूदखोर आगे है और लैंड ग्रैबर आगे हैं, सिर्फ आप लोग की खामोशी की वजह से। अरब कौम है ना आप लोग, कौन सी अरब कौम है, कौन सी अरब कौम है? जब बारकस का नाम लिया जाता है तो आप लोग खौल जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और आप लोग जो है उसके लिए कंप्लेंट भी जमा करते हैं। आज बारकस के गयूर एक हक़ पे चलने वाले शख्स का कत्ल हुआ है, अब भी नहीं जागोगे तो बारकस का नाम सदियों में याद भी नहीं किया जाएगा। याद रखिए, हक़ के लिए उठिए। जो हक़ के लिए नहीं उठता, जो खामोशी अख्तियार करता है, वो भी उतना ही शामिल है जितना कातिल शामिल है। मकतूल जब सवाल करेगा, सारे कटहरे में खड़े रहेंगे अल्लाह की अदालत में, कातिल भी, खामोशी अख्तियार करने वाले भी, तमाशाई भी, तमाशा दिखाने वाले भी। मैं विदा लेता हूँ बहुत तकलीफ़ के साथ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद।